ओके, और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना म्यूट रखेंगे वीडियो, ठीक है? ऑल राइट। तो लक्ष्मण जी बहुत मुस्कुराते हैं उनको देखकर, और उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा चलो इनको छोड़ दो, है ना, लेकिन एक काम करो, तुम रावण को मेरी ये लेटर पकड़ा देना, ठीक है? तो ये लक्ष्मण जी उसको लेटर लिखकर दे देते हैं, और शुक जो है वो लेटर लेकर वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही वो लंका में पहुंचता है, उसके बाद क्या कहते हैं, वो मिलता है रावण से, और रावण उससे 4 सवाल पूछते हैं। क्या 4 सवाल पूछते हैं? नंबर 1 वो पूछते हैं कि कैसी न सुख आपन ही कुशला था, अपने बारे में कुछ बता भाई, तेरे तो बहुत ही हाल खराब है, तेरे तो मतलब छोटे वोटे लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है पिट कर आए हो, तो तुम अपने बारे में जरा बताओ। नंबर 2 वो कहते हैं कि दूसरी बात पे हमें ये मुझे ये बताओ कि विभीषण कैसा है, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, और जो उस कीट के समान है जो जौ के साथ पिस जाता है, जौ के साथ घुन भी पिसता है ना, जो उस घुन के समान है, ठीक है? उसके बाद तीसरी बात वो पूछते हैं कि अच्छा मुझे उन भालुओं और वानरों के बारे में बताओ जो कठिन काल की प्रेरणा से मेरे ओर चले आ रहे हैं मरने के लिए, ठीक है? और चौथी बात वो बोलता है कि अच्छा उन तपस्वियों के बारे में मुझे कुछ बताओ जिनके हृदय में मेरा बहुत डर है, जो मुझसे बहुत डरते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो पूछता है कि अरे भाई तेरी भेंट भी हुई उनसे क्या? वो मेरा नाम सुन के ही भाग गए दोनों के दोनों, ठीक है? और वो कहता है कि जल्दी से बोल, कैसी ना रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चोर, तू बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है बड़ा मतलब भौचक्का सा मुझे देख रहा है, कुछ तो बता क्या हाल है। उसके बाद जो है शुक जो है वो बोलना शुरू करता है, और जैसे वो बोलना शुरू करता है तो बड़ी हैरानी वाली बात है, और लास्ट में वो बताता है कि मतलब इतनी बड़ी सेना है कि मैं तो उसका वर्णन भी नहीं कर सकता, और तुम्हारे भाई का तो राम जी ने जाते ही तिलक कर दिया, मतलब उसको लंका का राजा बना दिया, ठीक है? और फिर वो बताता है कि देखो वहां पे कैसे होता है, वहां पे अगर मेरे को पकड़ लिया, वो लोग मारने लगे, तो मैंने उन्हें सिर्फ राम जी की सौगंध दे दी और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मतलब कि वो बताना चाह रहा है कि मतलब अपने राजा की कितनी बात मानते हैं, कितनी वैल्यू है उनके राजा की उनके लिए, ठीक है? और उसके बाद वो बताता है कि बहुत तरह तरह के वानर हैं, तरह तरह के भालू हैं, तरह तरह के क्या कहते हैं सिंह भी हैं, और विकट आनंद विशाल बेकारी, और एक से एक बढ़कर बहुत भयंकर है, ठीक है? और वो बहुत ही हैरानी वाली बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो जो आया था ना तुम्हारे पुर में, तुम्हारी सिटी में, तुम्हारी लंका जला कर गया जो, और जो तुम्हारे बच्चे को भी मार गया, तुम्हारे बेटे को भी मार गया, समझ लो रावण की वो वाला वानर था जिसमें सबसे कम बल था। इमेजिन, ठीक है? अब तुम सोचो रावण की बाकी बाकी वानरों का क्या हाल होगा, ठीक है? तो अभी बहुत ही मेजर कैरेक्टर्स जो है वो शुक जो है गिनवाता है, 12 कैरेक्टर्स, मैंने आपको नंबर लिखवाए थे। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, और दधमुख केहरी निसट सट जामवंत बल राशि, ये सारे के सारे बल की राशियां हैं, ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। और ये क्या बोलते हैं, सुग्रीव एक्चुअली सबसे पावरफुल वानर थे, है ना? तो ये कहते हैं एक कपि सब सुग्रीव समाना, कह रहे हैं कि एक एक कपि सुग्रीव के समान है। एक तो नंबर सोचिए, हमारे याद है ना, महाओग भी 100 करोड़ महाओग, मतलब आपकी मतलब गिनती से परे, सोच से परे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं शुक, शुक बता रहे हैं कि मैंने तो ये देखा कि एक कपि सब सुग्रीव समाना, सारे के सारे सुग्रीव के समान थे बल में, और इन सम कोटिन गनई को नाना, अंडरलाइन, इनके जैसे एक दो नहीं, इन सम कोटि गनई को नाना, गिने नहीं जा सकते, इन जैसे करोड़ों हैं, सुग्रीव के जैसे करोड़ों हैं, ठीक है? रावण को वो हाल बताता है उधर दूसरी साइड की सेना का, ठीक है? और राम कृपा अतुलित बल ते नहीं, इनके अंदर पता है कहां से आया रावण इतना सारा बल? राम की कृपा से, ठीक है? और तृण समान त्रैलोकई गणही, और ये तृण समान, तृण मतलब घास के तिनके के समान समझ रहे हैं किसको? तीनों लोगों को, मतलब एक एक वानर इतना बलशाली बन गया है कि तीनों लोगों को एक तिनके के समान समझ रहे हैं कि हम तो एक सेकंड में उखाड़ फेंकेंगे, इतने पावरफुल, ठीक है? और क्या कह रहे हैं, अस में सुना श्रवण दस कंदर, कह रहे हैं कि हे दशानन मैंने स्वयं सुना, हाँ मैंने क्या सुना? पदम 18 चूथप बंदर। आपको याद है मैंने बता, लिख लीजिए, 18 पदम तो केवल वानरों के सेनापति हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है। आपको याद है मैंने पदम 18 लिखवाया था, पदम का मतलब कितना होता है? कौन बताएगा? मैंने ये कैलकुलेशन लिखवाई थी आपको, याद करिए, कौन बताएगा? पदम
कहाँ लिखी कैलकुलेशन, कहाँ है वो 10 पेपर? to power 32. 10 raised to 32 गुरुजी। हाँ, अब 10 रेज टू द पावर 32 कह रहे हैं, पदम 18, 10 रेज टू द पावर इंटू 32 10 रेज टू द पावर 32 इंटू 18, सॉरी, 18. ठीक है। 18 पदम, 18 जूतप बंदर, लिख लीजिए 18 पदम तो केवल वानरों के सेनापति हैं। इतनी बड़ी सेना, इतनी विशाल सेना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, बड़ी हैरानी वाली बात बोली शुक ने। शुक कहते हैं, नाथ ए मेरे स्वामी, कटकमा सो कपिनाही जो तुम जो न तुम्हें जीते रणमाई। कह रहे हैं उस सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो आपको युद्ध में पराजित ना कर सके। मतलब आपको तो कोई भी हरा देगा, रावण तुमको तो कोई भी बंदर उठा लो, तुमको कोई भी बंदर हरा देगा। रावण जो है वो बौखलाने लगा, ठीक है। अब उसकी सीमा देखिए, रावण की सुनने की सीमा, ठीक है। परम क्रोध मीजई सब हाथा, क्या कह रहा है, एक एक वानर जो है वो क्रोध में है और ऐसे ऐसे कर रहा है। रावण, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। परम क्रोध मीजई सब हाथा, आयुष पे न दे। मानी जी तूफान की तरह आई, हाँ। म्यूट करिए इनको, हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, तो परम क्रोध मीजई सब हाथा, मतलब कि सारे के सारे परम क्रोध में है। क्यों? क्योंकि उनके स्वामी की स्वामिनी को तुम उठा के ले आए हो, इसलिए सब क्रोध में है। और मीजई सब हाथा मतलब कि सब ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम क्या है, आयुष पे न दे रघुनाथ, लेकिन रघुनाथ उनको ना ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। बस समझ लो, अभी रघुनाथ का ऑर्डर मिलते ही ना सारे के सारे तुम्हारी तरफ आ जाएंगे और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। क्या कह रहे हैं कि मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं, शुभ बता रहे हैं कि भैया देखो उनके स्वामी का कितना कंट्रोल है उनके ऊपर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, सोशय सिंधु सहित जश ब्याला, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जो है ना, वो पूरे के पूरे समुद्र को मछलियों और सर्पों के सहित सुखा सकते हैं। वो बता रहा है, शुक बता रहा है कि रामचंद्र जी पूरे के पूरे समुद्र को, मछलियां भी सूख जाएंगी, मगर भी सूख जाएंगे, सबको सुखा डालेंगे एक बाण में। और पुरही तेना भरी कुधर बिसाला, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर सुखाएंगे नहीं तो क्या कर देंगे, लिख लीजिए, नहीं तो बड़े पर्वतों से पाट देंगे, मतलब समुद्र को पाट देंगे, ठीक है। समुद्र को अगर उन्होंने सुखाया नहीं तो वो बड़े बड़े पर्वतों से समुद्र को पाट देंगे पूरा का, और पाट देंगे मतलब कि वो रास्ता बन जाएगा सीधा सीधा तुम तक आने का, पानी नहीं बचेगा, उसके ऊपर पर्वत रख देंगे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं सारे वानर, मर्द ही गर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा। मर्दी लिख लीजिए, मर्दी मतलब मसल, मसल देंगे। और गर्द मतलब मिट्टी में मिला देंगे। तो अब इमेजिन करिए, सारे के सारे वानर ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ रावण हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, हम तुम्हें मसल के फेंक देंगे। एक एक वानर इतना बलशाली, ठीक है। मर्दे गर्द मिलवही 10 सीसा, ऐसे वचन कहीं सब कीसा। वो बता रहा है कि हे रावण सुन, सारे के सारे वानर यही वचन बोल रहे हैं कि हे रावण हम तुझे मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे कर करके, ठीक है। और गर्जही तरजही सहस आशंका, मतलब कि वो गरज रहे हैं और वो झपट रहे हैं कि मतलब किसी प्रकार वो लंका आ जाए, ठीक है। मानहु ग्रसित चहत हई लंका, और आशंका मतलब बिना शक के, उनको अपनी पावर पे कोई शक नहीं है और ऐसे कर रहे हैं मानो वो लंका को खा जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और अभी रुके नहीं है शुक जी, अभी शुक जो है वो रुके नहीं है। क्या कह रहे हैं, सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। वो कह रहे हैं ये नेचुरली, मतलब इतने ये सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है, इनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, भगवान ने इन पे कृपा की और ये बड़ी सहजता के साथ शूरवीर बन गए। सहज सूर कपि भालू सब, और अब लोग उनके ऊपर, उनका हेड कौन है, पुनि सिर पर प्रभु राम। और रावण काल कोटि कहूं जीती सही संग्राम, कह रहे हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, तुम क्या चीज हो, ठीक है। वे, लिख लीजिए, हे रावण, वे संग्राम में, युद्ध में, संग्राम वर्ड यहां लिखा हुआ है, करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, उसके बाद ना, अभी तक तो सेना का विवरण चल रहा था, अब शुक जो है वो राम जी का वर्णन देते हैं एक दो लाइन में। क्या कह रहे हैं, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, क्या कह रहे हैं कि राम जी का बल और बुद्धि की अधिकता, ठीक है, कैसी है,
शेष सहित सत सखई न गाई, मतलब कि हजारों सर्प भी नहीं कर सकते। मतलब कि राम जी का बल और बुद्धि का वर्णन हजारों सर्प भी नहीं कर सकते। इतने बुद्धिमान और इतना तेज है उनके अंदर कि हजारों सर्प, लेकिन शेष सहित, शेष मतलब सर्प, सहस मतलब हजारों, हजारों सर्प भी नहीं कर सकते, इतना तेज और बुद्धि है उनमें। और सक सर एक सोशी सत सागर, ये सुन लीजिए लाइन, लिख लीजिए। सक सर मतलब, सक मतलब बाण, सक सर एक, एक बाण से ही सोशी सत सागर, सोशी मतलब सुखा सकते हैं, कितने कितने सागरों को, सैकड़ों सागरों को। अपने एक ही बाण से वो सैकड़ों सागरों को सुखा सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तब भ्रातई पूछे ही नहीं नागर, लेकिन वो इतने हम्बल हैं, हाँ इतने विनम्र हैं कि तुम्हारे भाई से पूछ रहे हैं, ठीक है क्या, कि कैसे हम ये सागर पार करें। ठीक है, वो अपने घर आए मेहमान को इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं कि वो तुम्हारे भाई से पूछ रहे हैं कि, वो देखो वो पहले उसने ये वाली बात बोल दी, उसने बोला कि एक बाण से करोड़ों सागर सुखा सकते हैं। तब भ्रातई पूछे नए नागर, मतलब कि परंतु नीति निपुण राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा कि विभीषण जी आप बताओ ये सागर हम कैसे पार करें। और तासु बचन सुनी सागर पाही, मांगत पंत कृपा मन माही। ठीक है, और आपके भाई के वचन सुनकर उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो सागर से रास्ता मांग रहे हैं, और उनके मन में कृपा है, सो वे सागर ही सुखाते नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, तासु बचन सुनी सागर पाही, मांगत पंत कृपा मन माही। उनके मन में कृपा है, वो सागर को सुखा नहीं रहे हैं, वो दयालु हैं, वो उससे हेल्प, वो कह रहे कि सागर तुम ही बताओ हम कैसे तुम्हें पार करें, तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। ठीक है, वो इतने कृपालु हैं। ठीक है, और सुनत बिचन वचन बहसा दस सीध। अब देखो रावण को कायदे में, मतलब उसके मन में डर की लहर दौड़ जानी चाहिए थी, लेकिन अहंकार, अहंकार उसको क्या करवा रहा है, हंसने लगा सागर से रास्ता मांग रहे हैं। हाँ लिटरली उसने ऐसे ही करा, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, बिहसा मतलब हंसा, और क्या कहकर हंसा, सो असी मति सहाय कृत कीसा। कह रहे पागल है, हाँ पागल हैं जो ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरों की सहायता ली है। ठीक है, क्या कह रहा है रावण, कह रहा है पागल है जो ऐसी बुद्धि है कि एक तो सागर से रास्ता मांग रहे हैं, ऊपर से हेल्प भी किसकी ले रहे हैं, वानरों की। सोचिए, ठीक है लिख लीजिए, जो ऐसी मति, जिसकी ऐसी मतलब इतने पागल है, ऐसी मति है उनकी, सहाय कृत कीसा मतलब कि जो वानरों की सहायता मांग रहे हैं। ठीक है, और सहज बीर कर बचन डिडाई, सागर सन ठानी मचलाई। देखिए लिख लीजिए, स्वाभाविक रूप से कायर हैं, सहज भीरु मतलब डरपोक हैं यार ये लोग, तो तू मुझे क्या सुना रहा है, हाँ ये लोग तो बड़े डरपोक हैं। सहज भीरु कर बचन ढिडाई, लिख लीजिए, स्वाभाविक रूप से कायर, विभीषण के वचन को मानकर ही उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। मतलब कि एक तो राय किससे मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी इतना डरपोक है, जो डर के मारे लंका छोड़ गया, उससे तो वो राय मांग रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उस बेवकूफ की राय मानकर क्या कर रहे हैं, ऊपर से सागर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भाई वही हमें रास्ता दे दो। ठीक है, और ये समझ में आ गया, लिखवाऊं इसको, रिपीट करूं एक बार, लिख लीजिए, स्वाभाविक रूप से कायर विभीषण, ये सहज भीरु मतलब जो स्वाभाविक रूप से कायर है, कौन, विभीषण, सहज भीरु कर बचन डिड़ाई, उसके तो वचन सुन रहे हैं वो, उससे तो राय मांग रहे हैं, और सागर सन ठानी मचलाई, ऊपर से सागर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें रास्ता दे दो। और मूड मृषा कर करसी बढ़ाई, तो कह रहे मूड, पागल, तू उनकी बढ़ाई कर रहा है मेरे सामने, मूड मृषा कर करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि थामे भय। कहते तो चुप हो जा, अब चुप हो जा, मैं समझ गया हूं कि मेरे दुश्मन में कितनी बुद्धि है, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी इस बात से सुनकर ही समझ गया हूं कि उनमें कितनी बुद्धि है। एक तो वानरों की हेल्प ले रहे हैं, ऊपर से सागर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तू तो कह रहा है कि वो सागर सुखा सकते हैं, लेकिन बुद्धि देखो कितनी है कि सुखा नहीं रहे, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रावण का अहंकार उसको ये बुलवा रहा है। ठीक है, और सचिव सभीत विभीषण जाके, वो कह रहा है कि जिसके मंत्री विभीषण जैसे डरपोक हो, सभीत, सभीत मतलब डरपोक, जिसके मंत्री, जिसके सचिव डरपोक हो जैसे कि विभीषण है, तो विजय विभूति कहाँ जगता के, उनको विजय की विभूति तो मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती, वो कभी जीत ही नहीं सकते। ठीक है, और सुनिखल, सुनिखल बचन दूत रिस बाड़ी, खल मतलब यहाँ पे किसको बोला गया है,
जो शुक है वो भी राक्षस है ना। तो सुनिखल बचन दूत रिसबाड़ी और समय बेचारी पत्रिका काढ़ी। इसी समय उस खल ने क्या करा, क्या कहते हैं उसका, दूत रिसबाड़ी, अंडरलाइन है राइट। सुनी खल वचन दूत रिसवाड़ी, मतलब कि रावण का क्रोध जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब इधर रावण का क्रोध बढ़ गया, तो क्या हुआ, इसने कहा कि अरे यार कैसे इनको शांत करूं, अच्छा एक काम करता हूँ, रावण जो लक्ष्मण जी ने लेटर दिया था ना वो इस वक्त दे देता हूँ। समय बेचारी पत्रिका काढ़ी, काढ़ी मतलब निकाली, उसने उसी समय वो पत्रिका काढ़ी, मतलब अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए। ठीक है, रामानुज दीनी यह पाती, पाती मतलब लेटर, कहते राम जी के भाई, छोटे भाई है ना, राम जी के अनुज ने ये लेटर दिया है तुमको, नाथ बचाई जुड़ावा छाती, कह रहे हे नाथ इसे पढ़वाकर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए, आपको और मजा आएगा। शुभ कह रहा है अभी तक तो तुम्हें शांति मिली नहीं है मेरी बातें सुनकर, एक काम करो ये लेटर पढ़वा लो, तुम्हें और ठंडक मिलेगी तुम्हारे कलेजे को। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहसी बाम कर लीनी रावण, देखिए किसी भी कोई और राजा का संदेश या कुछ आता है राइट हैंड से लेना चाहिए, लेकिन रावण इस वक्त कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, उल्टे हाथ से उनका लेटर पकड़ लिया। बिहसी बाम कर ली नहीं रावण, मतलब कि बाएं हाथ से, ठीक है, उल्टे हाथ से ली, और सचिव बोली सट लाग बचावन, और अपने सचिव को बोला, बुलवाया और उसको बोला कि हाँ भाई पढ़ के सुना इसमें क्या लिखा है। ठीक है, अब सुनिए लक्ष्मण, लक्ष्मण जी की धमकी सुनिए, क्या लिख के दिया लक्ष्मण जी ने। ठीक है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बातन मनई रिझाई सठ, रे मूर्ख, हाँ बातों बातों में खुश होता रहेगा तू, और जनि घालसी कुलकीस, लिख लीजिए कि केवल बातों से ही मन को प्रसन्न करके अपने कुल को नष्ट ना कर। आप केवल बातों से ही अपने मन को प्रसन्न करके, कि मतलब जो तू बातों बातों में सोच रहा है ना कि मैं ये कर दूंगा वो तेरे बस की कुछ नहीं। ठीक है, लक्ष्मण जी ने ये लेटर में लिखा है कि बातन मने रिधाई सट, सट बोल दिया उसको, मूर्ख बोल दिया। ठीक है, और जनी घालसी कुल खीस, मतलब तू अपने पूरे कुल का जो विनाश करने की प्लानिंग कर रहा है ना, और राम विरोध न उबरसी, देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 बार आ गई है सुंदरकांड में। राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अज ईस, अज मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु मतलब विष्णु भगवान, और ईश मतलब महेश, महेश। वो कह रहे हैं कि जो राम का विरोधी है, अगर वो इन तीनों की भी शरण चला जाए ना तो वो बच नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, क्लियर कट मैसेज। ठीक है, राम विरोध न उबर सी सरन विष्णु अज ईस, है ना। और उसके बाद 2 बातें और कही। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट 2 लाइंस के पास लिख लीजिए, दोनों दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 की तजी मान अनुज एव प्रभुपद पंकज भृंग, इस पे नंबर 1 डाल लीजिए। नंबर 2 होई की राम सरानल खलकुल सहित पतंग, मैं इसका मतलब बताती हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से तू एक काम कर ले, क्या कर ले, की तजी मान, या तो तू अपना मान तज कर, अनुज एवं प्रभुपद पंकज भृंग, भगवान ये बोल रहे हैं कि या तो अपना अभिमान त्याग कर अपने छोटे भाई की भांति प्रभु के चरणों में आ जा, प्रभु के चरणों का भृंग बन जा, भ्रमर बन जा, मतलब उनके चरण जो है वो कमल के समान है, और तू उनके चरणों का भंवर बन जा, मतलब कि भंवरा बन जा। ठीक है, भृंग मतलब भ्रमर। ठीक है, ये पहली सलाह दी लक्ष्मण जी ने कि या तो अपने छोटे भाई की भांति प्रभु के चरणों का भ्रमर बन जा। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात बोली या फिर भाई तेरी चॉइस है, या फिर तू ये कर कि होई की राम सरानल खलकुल सहित पतंग, लिख लीजिए राम की बाण रूपी अग्नि में, राम की बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा बन जा, जल के भस्म हो जा पूरे परिवार सहित, पूरे कुल सहित। तेरे पास चॉइस है रावण, या तो तू भृंग बन जा या तू पतंग बन जा। ठीक है, भृंग मतलब भंवरा, श्री राम जी के चरण कमल का भंवरा, या फिर तू पतंग बन जा, पतंग मतलब पतंगा, कौन सा पतंगा कि जब अग्नि जलती है तो पतंगे निकलते हैं ना, जलते हुए भस्म होते हैं जब। ठीक है, या तो तू ये बन जा, ये बोलते हैं लक्ष्मण जी, ये बात बोलते हैं। अब रावण का रिएक्शन देखिए इसके ऊपर। ठीक है, रावण क्या कह रहा है, रावण रावण कहता है, रावण का रिएक्शन देखिए, सुनत सभे मन मुख मन मुख मुस्काई। अब उसको ना थोड़ा सा डर लगा, अच्छा, सुनत सभे मन, उसको थोड़ा सा डर लगा,
लेकिन वो फिर भी ना उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है। और कहत दसानन सबहि सुनाई, ठीक है। उसके बाद रावण ने सबको सुनाते हुए एक बात बोली। क्या बोली? देखिए, लक्ष्मण जी के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भूमि परापर गहत आकाशा, है ये छोटा वाला जो है, ये ऐसा है जैसे भूमि पर तो लेटा हुआ हो और आकाश पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, इसकी वो देखो जरा हिम्मत, कि लेटा तो भूमि पर हुआ है पर आकाश पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि उसकी हिम्मत कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रावण ये कहना चाह रहा था। भूमि परा, भूमि परा मतलब भूमि के ऊपर पड़ा हुआ है। कर मतलब हाथों से, कर गहत आकाशा मतलब हाथों से आकाश छूने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या कह रहा है? लघु तापस कर बाग बिलासा। ये बहुत ही फनी लाइन है। लघु तापस, लघु मतलब छोटा, तापस मतलब तपस्वी। ये जो छोटा वाला तपस्वी है ना, हाँ, ये जो छोटा वाला तपस्वी है, ये बड़ी डींगे हाँकता है। अंडरलाइन बाग बिलासा एंड राइट, बड़ी डींगे हाँकता है। मतलब रावण को उसकी धमकी, लक्ष्मण जी की धमकी क्या लग रही है? कि डींगे हाँक रहा है, पड़ा तो भूमि पे हुआ है और पकड़ना आकाश चाह रहा है। लघु तापस कर बाग बिलासा, मतलब ये छोटा वाला जो है ना, ये बड़ी डींगे हाँकता है, ठीक है। और कह सुख नाथ सत्य सब बानी, ठीक है। तो दूत ने कहा, क्या कहा कि समझो छाड़ी प्रगति अभिमानी। अब देखिए, अब जो शुक है, कितने लोग समझा चुके हैं, मैं आपसे फिर से पूछूंगी लास्ट में। अभी जो शुक है, अब कोशिश कर रहा है कि मेरा राजा जो है, मेरे जो स्वामी है मेरी लंका के, उनको सद्बुद्धि आए, थोड़ी बुद्धि आए, थोड़ी अकल से काम ले। कह रहा है कह सुख नाथ सत्य सब वाणी, कह रहा है हे नाथ ये सब सत्यवाणी है, ऐसा ही होगा। तुम पतंगे ही बन जाओगे हम सभी को लेकर, खुद तो मरोगे ही मरोगे और हमें ही मरवा दोगे, ठीक है। कह सुख नाथ सत्य सब वाणी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। तुम ना अपनी अभिमानी प्रकृति छोड़ दो, ठीक है। और सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, आप मेरे वचन सुनकर अपना क्रोध त्याग दीजिए, ठीक है। परिहरि क्रोधा, परिहरि मतलब अपना क्रोध जो है त्याग दीजिए। और नाथ राम सन तजहु विरोधा, हे नाथ आपका जो राम के साथ विरोध है ना, उसको तज दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अति कोमल रघुवीर स्वभाव। ये शुक भी समझ गया, तो सोचिए, मैं आपको बता रही हूँ, जो राम जी के शरणागत हो गया ना, वो तुरंत उनको समझ जाता है ना। और वो कहीं और फिर अपना सिर झुका भी नहीं पाता है, ठीक है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, वो कह रहे हैं राम जी इतने कोमल हैं, उनका हृदय इतना कोमल है, उनका स्वभाव इतना कोमल है। यद्यपि अखिल रोक कर राऊ, ठीक है। पर यद्यपि अखिल रोक कर राऊ मतलब कि पर उनका हृदय बड़ा कोमल है। लिख लीजिए, वैसे तो समस्त लोगों के स्वामी हैं। यद्यपि अखिल रोक कर रहा हूं मतलब वैसे तो वो अखिल लोगों के स्वामी हैं, लेकिन अति कोमल रघुवीर स्वभाव, इसके बावजूद भी उनमें घमंड नहीं है। तुम जरा सी लंका के राजा होकर इतने घमंडी जो हो रहे हो, वो तो पूरे लोगों के स्वामी है, अखिल रोक, सारे लोगों के स्वामी है, उनके अंदर घमंड नहीं है। और तेरे, मैसेज क्या देना चाह रहा है शुक, कि तेरे अंदर बड़ा घमंड है, जरा सी लंका का राजा तू क्या बन गया, तेरे अंदर बड़ा घमंड है, ठीक है। और मिलित कृपा तुम पर प्रभु करहि, कह रहा है कि मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं रावण, तुम जब मिलोगे ना, वो तुम पर भी कृपा कर देंगे। और उर अपराध न एकम धरहि, और अपने हृदय में तुम्हारा एक भी अपराध को रखेंगे नहीं, क्षमा कर देंगे। तुम एक बार शरणागति तो हो जाओ उनके। और देखिए, ये बहुत खतरनाक लाइन बोल दी अब इसने, नेक्स्ट वाली। यहाँ पर खतरे की घंटी बज गई लिटरली। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, वो कह रहे कि जनक की जो बेटी है ना, उनको लौटा दीजिए। और इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, बस मेरी इतनी बात मान लो कि सीता माँ को लौटा दो। अब बस रावण ना यहीं पे पगला जाता। ये उसका ट्रिगर पॉइंट था। कुछ भी अभी तक आपने देखा कितनी कितनी बातें, दुश्मन की कितनी बड़ाई कर दी शुक ने, वो सुन रहा था। देखिए, ये ट्रिगर पॉइंट था, ठीक है। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। और लो, जब ते ही कहा देन वैदेही, जैसे ही उसने कहा कि तुम वैदेही को दे दो, चरण प्रहार कीन सटते ही, और दुष्ट रावण ने उसको भी लात मार के वहां से उड़ा दिया, भयंकर लात मारी उसको, ठीक है। और नाई चरण सिरु चला जो तहा, और उसके बाद शुक ने लात खाकर भी उनको प्रणाम किया, ओके रावण, बाय बाय, नो प्रॉब्लम। नाई चरण सिरु चला जो तहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। बहुत सुंदर, ये भी रघुनायक के पास
चल दिया, क्योंकि उसको वहां बड़ी शांति मिली थी, उसको वहां बड़ा अच्छा लगा था। ठीक है, तो वो भी समुद्र पार करके उसी ओर चला गया। ठीक है, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, और जब राम जी के पास पहुंचा तो उनको प्रणाम किया और अपनी सारी कथा सुनाई। ठीक है, राम कृपा आपनी गति पाई, ये बहुत ही सुंदर बात लिखी है यहाँ पर। राम की कृपा से बुराई से मुक्ति पाई, लिख लीजिए आपनी गति पाई। अब मैं बताती हूं क्या पाया उसने। राम कृपा आपनी गति पाई मतलब कि राम की कृपा से बुराई से मुक्ति पाई, और ब्रैकेट में लिख लीजिए मुनि का रूप पाया। राक्षस ने मुनि का रूप पाया, क्यों पाया सुनिए आगे। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बहुत बड़ा इंटेलिजेंट मुनि था वो पहले, लेकिन उससे कोई गलती हो गई थी, तो उसके कारण क्या हुआ, ऋषि अगस्त्य ने उसको श्राप दे दिया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, ये शंकर जी बता रहे हैं भवानी को, उमा माँ को बता रहे हैं कि भवानी ऋषि अगस्त्य का श्राप से राक्षस बन गया, लेकिन वो महाज्ञानी था। लेकिन अब राम जी के दर्शन पाकर उसने अपनी बुराइयों से मुक्ति पा ली, उसके सारे पाप कट गए, पाप कट गए तो पुण्य वापस मिल गया। ठीक है, और बंदी राम पद 12 जब उसने देखा कि शुक्र ने देखा अरे मैं तो मुनि बन गया, मेरे तो सारे पाप कट गए, उसके बाद बंदी राम पद 12 बार बार श्री राम जी के चरणों में लेटे जा रहा है, लेटे जा रहा है। और मुनि निज आश्रम कहूं पगधारा, और उसको स्मृति हो गई कि अरे मेरा तो आश्रम कहीं यहीं आसपास था, और वो अपने आश्रम को चल दिया। कौन, राक्षस, जिसने अब मुनि का रूप पा लिया। क्यों पा लिया, क्योंकि उसके सारे पाप कट गए। ठीक है, और विनय न, आप देखिए आप वापस सीन में आते हैं वापस। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, यहाँ राम जी को सागर से रिक्वेस्ट करते करते 3 दिन हो गए थे, 3 दिन। और बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। ये लाइन तो सबको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ क्या होता है जब घर में बच्चा जो है कोई बात नहीं मान रहा होता है ना, कहना नहीं मान रहा होता, तो माँ बाप क्या करते हैं, भय बिनु होए न प्रीति, बिना डराए धमकाए बात नहीं चलती, फिर तो डराना धमकाना करना ही पड़ता है। तो राम जी भी यही कह रहे हैं कि बोले राम सकोप, कोप मतलब गुस्सा, गुस्से के साथ बोले, क्रोध में बोले, क्या बोले, भय बिन होए न प्रीति, ये ना माने गुस्से के बिना। जब तक इसको टाइट नहीं करा जाएगा सागर को, तब तक ये बात सुनेगा नहीं। ठीक है, ऐसा किसके साथ करना पड़ता है, जो ढीठ लोग होते हैं। क्या होता है, माँ बाप कई बार कितनी रिक्वेस्ट करते हैं, अरे बेटा ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, बच्चे मानते नहीं है, तो 1-2 लपड़ पड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं उसके बाद, है ना। तो वही बात है, भय बिन होए ना प्रीति। ठीक है, आगे चलते हैं। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सौशो बारिद बिसिक कृसानु, लिख लीजिए। हे लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ, ऑर्डर देते हैं राम जी, कह रहे लक्ष्मण बाण सरासर आनु, तुरंत मेरा बाण ले आओ, धनुष बाण ले आओ। और सौशो बारिधि, अब मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा दूंगा। ठीक है, अब मैं, लिख लीजिए, सौशो मतलब सुखा दूंगा, बारिधि बसिक कृसानु मतलब कि अब मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा दूंगा। ठीक है, अब देखिए राम जी इतना इंपॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं ना, और मैं गारंटी दे रही हूं आप सब इससे अग्री करेंगे, है ना, अग्री करेंगे कि आपने भी अनुभव कर, कोई ना कोई सा इसमें से अनुभव किया होगा। नंबर 1 लिख लीजिए, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति। नंबर 1 सट सन विनय, नंबर 2 कुटिल सन प्रीति। नंबर डाल लिया आपने। नंबर 3 सहज कृपण सन सुंदर नीति। नंदिनी तुम काउंट करके बताना नीति वर्ड कितनी बार आया सुंदर काउंट में, सुंदरकांड में, ठीक है ना। ओके, नंबर 4 ममता रत सन ज्ञान कहानी। नंबर 5 अति लोभी सन बिरति बखानी। नंबर 6 क्रोध ही सम। नंबर 7 कामई हरि कथा। नंबर 8 ऊसर बीज पये बल चथा। ठीक है, 8 बातें राम जी की बोली हुई हैं, और भगवान जो बोलते हैं वो सत्य है, उसके सिवा सब असत्य है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। भगवान कह रहे हैं सट सन विनय, मूर्ख व्यक्ति से कितनी ही रिक्वेस्ट करते जाओ वो मानेगा ही नहीं। आप सबने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा।
कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है उससे आप रिक्वेस्ट अगर करोगे ना, है ना, मानेगा ही नहीं। सट सन विनय, लिख लीजिए, मूर्ख से रिक्वेस्ट। और कुटिल सन प्रीति, मतलब कि चालाक व्यक्ति से प्यार, चालाक व्यक्ति से प्यार। नंबर 3, सहज कृपण सन सुंदर नीति, लिख लीजिए, कंजूस से उदारता की अपेक्षा करना, कि कंजूस से उदारता की अपेक्षा करना ये मूर्खता है। भगवान कह रहे सब स्टूपिडिटी है, ये ऐसा करना भी स्टूपिडिटी है। ठीक है, मूर्ख से रिक्वेस्ट करना है, तो चालाक व्यक्ति से प्यार करना, कंजूस से उदारता की अपेक्षा करना मूर्खता है, भगवान कह रहे हैं। और ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो ममता, देखिए ममता ना नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि भगवान भी यही कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो ममता में रत हो ना, ममता में डूबा हुआ हो, उससे अगर तुम ज्ञान की कहानी सुनोगे ना, कहोगे, सुनेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, कुछ और काम करने लगेगा, ध्यान पूर्वक सुनेगा ही नहीं। घर उसके सामने हरि कथा हो रही होगी लेकिन 100% अटेंशन नहीं देगा, सुनेगा ही नहीं। कौन व्यक्ति? जो ममता में डूबा हुआ है। आई बात समझ में? और नंबर 5, अति लोभी सन बिरती बखानी, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। जो लोभी व्यक्ति होता है, लिख लीजिए, लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन। अगर तुम किसी लोभी व्यक्ति से, लालची व्यक्ति से, जो कि बस पैसा 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 करता रहता है, उसको तुम कहोगे ए भाई वैराग्य सीखो, डिटैचमेंट सीखो, यूजलेस। ऐसे व्यक्ति के सामने यूजलेस। ठीक है। और क्रोध है सम, लो भैया, अगर तुम क्रोधी से कहो कि अरे भाई संभाव रहो, टू मच हो रहा है, मानेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, क्रोध की अग्नि में जलेगा, है ना। क्रोध है सम, सम मतलब समता, विचारों की समता, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रल रहो, है ना, टू मच मत करो। क्रोध है सम, यूजलेस। भगवान कह रहे हैं उसके आगे बेकार है ऐसी बात बोलना। और कामई हरि कथा, जो काम वासना में लिप्त रहता है, उससे अगर तुम हरि की कथा कहोगे ना, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, सुनेगा ही नहीं। आपने कितने लोगों से अपने आसपास कहा होगा, अरे भाई आओ हरि कथा हो रही है सुन लो, नहीं हमें नहीं सुननी, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या? कामई हरि कथा, काम वासना में तृप्त इंसान सुनेगा ही नहीं। ठीक है। और ये कैसा है? भगवान कह रहे हैं नंबर 8, ये कैसा है? ऊसर बीज बये फल जथा, ये ऐसा है जैसे बंजर भूमि में बीज डालना, सब बराबर है। मतलब ये सारी चीजें ऐसा है जैसे बंजर भूमि में बीज डालने के बराबर, कोई परिणाम नहीं मिलेगा इनका। ठीक है। और ऐसा कहकर क्या हुआ? अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर रघुपति ने अपना मतलब प्रत्यंचा चढ़ा ली। और यह मन लक्ष्मण मन भाव, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, लक्ष्मण बड़े खुश हुए। ओ थैंक गॉड, मेरा भाई देव देव जो कह रहा था कि आओ देवताओं से रिक्वेस्ट करें, अब मेरे भाई ने सीधा मतलब धनुष बाण उठा लिया है, और ऐसा ही करना चाहिए था। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और संधा ने प्रभु बिसिक कराला, लिख लीजिए, प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, मतलब कि आंख बंद करके भगवान ने अग्नि बाण को अपने धनुष पर इनवाइट किया। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया। अब सोचिए क्या होने वाला था। भगवान ये अग्नि बाण अगर छोड़े तो क्या होगा? सारा समुद्र इंक्लूडिंग ऑल एक्वाटिक एनिमल्स सूख जाएंगे एक क्षण में। इट्स लाइक अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है। और उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, लिख लीजिए, उदधि मतलब समुद्र, उर मतलब समुद्र के हृदय में। ठीक है। समुद्र के हृदय में, मतलब सोचिए अभी तो अग्नि बाण का केवल अनुसंधान किया है, केवल इनवाइट किया है। उस अग्नि बाण के वहां आने मात्र से क्या हो गया? उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, जो समुद्र का हृदय जलने लगा। अभी तो बाण भी नहीं चलाया है, समुद्र का हृदय जलने लगा। और सुनिए क्या हुआ? मकर उरग झश गन अकुलाने, लिख लीजिए, मगर सांप और मछलियां व्याकुल हो गए। और अब जाके जब इतनी टेंशन क्रिएट हो गई, तब आए समुद्र देवता बाहर। ओहो, ओ माय गॉड, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, हाँ कुछ बुरा होने वाला, देखूं तो क्या हो रहा है। जलत जंतु जल निधि जब जाने, लिख लीजिए, अब तो सब जीव जंतु
जलने वाले हैं। अब तो सब जीव जंतु जलने वाले हैं, ऐसा सोचा जब समुद्र देवता ने। अब देखिए ड्रामा देखिए इनका, जब इन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत टेंशन क्रिएट हो गई है, तो कनक थार भरी मणिगण नाना, मतलब कि सोने की थाली लेकर निकले। हाँ, उनको लगा कि अरे मतलब इतने कीमती सारी वो लेकर जाऊंगा, मणियां लेकर जाऊंगा जो समुद्र में बड़ी मुश्किल ही मिलती हैं। एक सोने का थाल, उसमें विचित्र मणियां, कनक थार, कनक मतलब सोने का थाल, और भरी मणि गण नाना, तरह तरह की मणियों से भरा हुआ सोने का थाल लेकर आए, और ब्राह्मण का रूप लेके विप्र रूप आयौ तजीमाना, अपना अभिमान छोड़कर, ठीक है, ये ब्राह्मण का रूप लेकर आए। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये इतना ही करेंगे आज हम, ठीक है। आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्यों समुद्र देवता को पता नहीं चला कि राम जी खड़े हैं बाहर? तो पता होना चाहिए था ना कि मतलब साक्षात भगवान खड़े हैं बाहर, ये समुद्र देवता को तो पता होना चाहिए था। तो सुनिए ध्यान पूर्वक, किसी भी देवी देवता को भगवान के आगे के प्रयोजन पता ही नहीं होते। भगवान किस रूप में कहाँ प्रकट होंगे ये देवी देवताओं को नहीं पता होता, ठीक है। ये तो जब इन्होंने देखा, समुद्र देवता ने देखा कि ओ माय गॉड, ये तो कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्ति खड़ा है बाहर, जो मतलब इतनी टेंशन मेरे समुद्र में क्रिएट हो गई है, तब अपना अभिमान छोड़कर, हो अब तो खुद ही जाकर देखना पड़ेगा, तब जाकर ये मणियां भरकर लेकर आए रिश्वत के रूप में, है ना, कि इनको मणियां दे दूंगा, कौन है देखता हूँ, मणियां दे दूंगा, शांत हो जाएंगे। इनको नहीं पता था साक्षात भगवान वहां खड़े हुए हैं, ठीक है। तो पूछे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यस रेखा जी। हाँ जी। ये अभी आपने 8 बातें बताई ना कि अगर किसी के नेचर के अगेंस्ट उनको कुछ कहो तो नहीं मानेंगे। नहीं, नेचर लाइक नहीं कहा मैंने, ये उनका कहा जो कि सट सन विनय, मतलब कि अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति से कोई रिक्वेस्ट करो, मानेगा ही नहीं वो, मूर्ख है हाँ, ना, रिक्वेस्ट समझेगा ही नहीं। वो क्या समझेगा, एक मतलब डांट कर कुछ कहोगे तब समझेगा, तब लाइन पर आ जाएगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट करके कहोगे ना मूर्ख व्यक्ति से, हल्के में ले लेगा, हाँ, समझ गए? तो हाँ, ये, हाँ, ये 7 बातें हुई, 8वां ये हुआ कि इसका रिजल्ट ये है कि ये मतलब बंजर में वो है, मतलब मेन हाँ, 7 बातें हुई 7 इसका बातें हैं, रिजल्ट। और इसका रिजल्ट ये, इसको कंपेयर किससे कराए, जैसे कि बंजर भूमि में बीज डाल दो, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा हाँ, ना। ये सारी बातें ऐसे हैं कि इनका हाँ, इनके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं निकले, हाँ। ठीक है। ओके नीलम जी।